हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, यह कंटेंट है आपके जो बीए के जो स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित भी है और बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी संबंधित है। साथ में जितने भी एमए हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक ज़रूर बनता है। टॉपिक है आपका कबीर की भाषा से संबंधित। कबीर की भाषा को लेकर काफ़ी जो साहित्यकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने, और सदुकड़ी भाषा उनकी जो भाषा है कबीर दास जी की, उसको सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रकार से कबीर दास जी की जो भाषा है, अलग अलग साहित्यकारों ने अपने विचार प्रकट किए इनके लिए। और साथ में वाणी का डिक्टेटर, यानी कि जो वाणी का डिक्टेटर है कबीर दास जी को कहा गया, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब ये क्यों कहा है वाणी का डिक्टेटर, पंचमेल खिचड़ी और जो सदुकड़ी भाषा, इनकी भाषा शैली कैसी रही है, इससे संबंधित इस वीडियो में आपको पूर्णतः समझाया जाएगा। तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, तो आपकी क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक की कबीर की भाषा को ये क्यों कहा जाता है और वाणी का डिक्टेटर उनको क्यों कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो इसमें लाल बटन दिया गया है उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करेंगे, लाल बटन दबाएंगे, तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए देखते हैं कबीर की भाषा शैली किस तरह की रही है। ये कबीर दास जी हैं, देख लीजिए आप। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका पूरा नाम संत कबीर दास था और अन्य नाम इनको कबीरा भी बोला गया और कबीर साहब भी इनको बोला जाता है। जन्म इनका रहा है 1398 यानी कि 1398 लगभग, है नी। अब आते हैं इनके जन्मभूमि, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ लहरतारा ताल में, काशी में, ठीक है। मृत्यु हुई इनकी 1518 में। और जो है इनका जो माता पिता थे, इनका पालन जो पोषण किया था वह नीरू और नीवा नामक ने किया था। साथ ही इनका जो पत्नी का नाम था इनकी लोई था, ठीक है। संतान इनकी कमाल जो है इनके पुत्र का नाम था और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। रहना ये जो इन्होंने कर्मभूमि यानी कि जो इन्होंने कार्य किया, अपने जो उपदेश दिए, तो वह काशी में दिए और बनारस में दिए, ठीक है। और इनको एक समाज सुधारक कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये टॉपिक मैं आपको लास्ट जो आपको करा चुकी हूँ। ये आपकी जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी उसमें कबीर दास जी एक समाज सुधारक हैं, उस रूप में आपको ये पूरा कंटेंट दिया गया है वीडियो में। तो उसको अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको किया गया है कि एक कबीर जो हैं वह एक कवि के साथ साथ क्या हैं, एक समाज सुधारक भी रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि इनको वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गई तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये सारा कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। किसके लिए? कबीर दास जी के लिए। तो सिर्फ आपका क्वेश्चन बनता है कि कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो यहाँ आपको पता चल गया कि उनको किसने कहा वाणी का डिक्टेटर। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों कहा उन्होंने कहा कि कबीर दास जी जो कहना चाहते थे, अगर भाषा से वो सीधे सीधे हो गया तो ठीक है, नहीं तो वे क्या करते थे, उस भाषा को कैसे भी तरोड़ते मरोड़ते थे और अपनी बात उसको कहलाते थे, यानी कि भाषा से वह बात उनकी निकल कर ही आती थी जो वो अपने कहना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। कबीर की भाषा जनता के टकसाल से निकली है। उसमें व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं है, यानी कि व्याकरण और शास्त्र जैसी उसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई भी बात नहीं है। जैसा वो कहना चाहे, जिस भी तरह से कहना चाहे वो कहते हैं। शायद इसलिए कबीर अपनी भाषा के साथ हर तरह की मनमानी कर लेते थे। अब जैसे व्याकरण का जब आप कोई शब्द बोलते हैं उसमें व्याकरण का आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन उन्हें इस तरह का कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। भाषा की सार्थकता का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ भाव दुर्बल हो।
यानी कि हमें भाषा का माध्यम वहाँ चुनना होता है जहाँ हमारे भाव कहना नहीं चाहते और सिर्फ हम शब्दों का हेरफेर करना जानते हों। जहाँ भाव और विचार अनंत से क्रिया कर रहे हैं वह भाषा की क्या बिसात। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जो आपके अंदर भावना है कुछ बताने की, कुछ करने की, तो आपके विचार जो हैं बिल्कुल अनंत दिशा में, यानी कि इसका कोई भी अंत नहीं है। आपकी भाषा फिर उसके सामने कुछ भी मोल नहीं रखती। फिर आपकी कोई सी भी भाषा हो, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आप उस भाषा से अपनी बात रख सकते हो, अगर आपके भाव और विचार अनंत हैं। वही कबीरदास जी ने किया। कबीर ने अपनी भाषा जनता से उठाई थी, यानी कि जो उस वक्त जनता की भाषा थी वही उन्होंने चुनी। कबीर जनता की भाषा के कवि हैं। वे अपनी आम फहम भाषा में जनता के बीच प्रचलित प्रतीक रूप और उपमाओं की जगह देकर अपने पदों को जीवंत बनाते हैं। यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिए, अपने पद गाए, उन सब में उन्होंने उसी भाषा से जान डाल दी है। यही वजह है कि जनता उनके प्रतीकों को दुर्बोधताओं के बीच में से ही बोध की भूमि तलाश लेती है। बोध यानी जानकारी, जो उन्होंने कहा तो उसी भाषा से जनता उन चीज़ों को समझ गई है। अकहा कहानी को मनोग्रही वाणी देने में ताज़ा अनुभूतियों को प्रवाह होगा, तेजमय भ्रम को शब्द देने वाली मौलिकता होगी। यह कबीर के वश की बात थी। उन्होंने ब्रह्म मिलन के अनंत खेल को बेहदी मैदान में रहा कबीरा से मूर्तिमान कर दिया। तो वो जो भी कहना चाहते थे उन्होंने उस सब को मौलिकता में ला दिया। यानी कि मौलिकता क्या होती है कि जो आप अपने आप से कर रहे हो, किसी का भी सहारा नहीं ले रहे हो, आपने वो चीज़ मौलिक दी है। ठीक है, आपने कोई चीज़ अनुवादित नहीं की है। आगे देखते हैं। कबीर के मस्त मौलेपन की छाप उनकी भाषा पर भी है। जैसे वो थे वैसी ही छाप उनकी भाषा पर भी दिखाई देती है। कबीर रमता योगी थे। भाषा की टाट को उन्होंने जब चाहा ओढ़ा, जब चाहा लतिया दिया। यानी कि भाषा को उन्होंने जब चाहा, जैसा चाहा अपने आप से बनाया और जब चाहा उसको उसको हटा दिया उन्होंने भाषा को। ठीक है, कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नहीं, एक रही दूजी गई बैठा दरिया माही। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था अब मैंने कह दिया है, अब चाहे आप उसका कुछ भी अर्थ समझे। ठीक है, एक रही दूजी गई बैठा दरिया माही। चलिए आगे चलते हैं। कबीरदास जी सादगी और सहज भाव पर निरंतर जोड़ देते हैं। यानी कि उनका कहना है कि आप सादगी में रहें और सहजता में रहें। ब्रह्मचारों की आलोचना करते हैं, जो बाह्य आडंबर होते हैं उनकी हमेशा उन्होंने आलोचना की है, और इसलिए अगम अगोचर की बात करते हुए भी साधारण जनता के लिए दुर्बोध्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगम है, अगोचर है ईश्वर। ठीक है, कबीर अपने इस गुण के कारण 500 वर्षों से जनता के कंठाहार, यानी कि आज भी उनके दोहे उतने ही प्रचलित हैं जितने के उनके समय में थे। आज भी उनके दोहों को उतना ही गाया जाता है। संबंधों का ओछापन भी कबीर की भाषा के लिए रुकावट नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं क्या है जानकारी। कबीर की भाषा में बिना कहे भी बहुत कुछ कह देने व बिना मारे ही प्राण लेने की अमोघ शक्ति वाला तेवर है। उनका कहने का जो ढंग था, जो कहने का उनका तरीका था, उससे क्या लगता था कि अमोघ शक्ति, यानी कि वो लोगों से बात भी कह देते थे अपनी ही भाषा में और बिना मारे ही प्राण लेने की अमोघ शक्ति, यानी कि वो लोगों को एहसास करा देते थे अपनी ही भाषा से। उनका व्यंग भीतर तक उतर जाता है। आचार्य द्विवेदी ने लिखा है, व्यंग वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो। ये भी उनके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। कबीरदास जी ऐसे व्यंग करता थे। कैसे थे? पंडित होय के आसन मारे लंबी माला जपता है, अंदर मेरे तेरे कपट कपटनी सो भी साहब लगता है। इनका कहना था कि पंडित जो होता है लगता तो ऐसे ही कि खूब माला जप रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है कपट भरा हुआ है और तब भी ऐसा लगता है कि वह साहब है। ठीक है, हीरा पाए परख नहीं जानी, कोड़ी परखन करता है, कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि जैसे को तैसा है। कि हरि जो ईश्वर हैं वो जैसा मनुष्य होता है वैसे को ही ईश्वर भी जैसे कि साथ तैसा है। ठीक है, इस भाषा में चोट करने का ढंग बहुत ही सहज है। कहने वाले ने क्रोध और गुस्से की मदद नहीं ली है। कथन में निश्चितता है और वह एक सहज प्रभाव जो व्यंग को धार देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी जो कहते थे, जो देखते थे, वही वो कहते थे। ये नहीं कि उसमें कुछ भी उन्होंने हेर फेर किया
उन्होंने जैसा देखा वैसा ही अपनी भाषा से जनता के लिए कहा। जैसा कि उनकी साखी रचना है, ऊपर शायद मैंने आपको दिखाया भी था कि उनकी जो रचनाओं के नाम हैं, एक का नाम साखी है। तो साखी का मतलब क्या हुआ? साखी का मतलब हुआ साक्षी, यानी कि जिस चीज़ के वो खुद साक्षी थे, उन्होंने खुद देखी वो चीज़ें, तब उन्होंने उसको लिखा। और दूसरी रचना उनकी रामायणी है, और फिर एक रचना उनकी सबद है। रामायणी में उन्होंने चौपाइयाँ दी हैं और सबद में उनके पद हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कबीर के प्रचंड स्वभाव के समक्ष भाषा विवश हो जाती है। कबीरदास जी कहते थे, अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी उक्तियाँ बांधने वाली, व्यंग चोट करने वाली होती थी। उन्हें सहज का दूलीचा डालकर ज्ञान के हाथी पर चढ़ने का सुख प्राप्त किया था, इसलिए उनके आकरण में स्वोद्देश्य था, यानी कि जब वो कहते थे उद्देश्य पूर्ण होता था वो। उनकी भाषा जब कुंडली से लेकर ब्रह्मरंध्र, पंचतत्व से लेकर शून्य तक की बात करती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कबीर के व्यापक अनुभव को बांधने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि भाषा उनके इशारे पर थिरकती है, उनके हर अनुभव को शब्दों में बांधने के लिए आतुर रहती है, इसलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। भाषा थोड़ी इसकी आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे एक दो बार तो ये अच्छे से आप लिख पाओगे। कबीर की भाषा माध्यम नहीं मुलाजिम है, यानी कि उन्होंने भाषा को अपना माध्यम नहीं बनाया, वह उनकी नौकर है। ठीक है, मुलाजिम है। उनके अनुभव का ज्वार उनके सारे नेम नियमों को छिन्न भिन्न कर देता है। कबीर को बंधन से परहेज था, बंधन के ब्रह्मचार नहीं मानते थे, इसलिए कबीर भाषा के प्रकृत स्वरूप को उनके अनुभव संसार की यात्रा पर निकले थे। वो किसी भी भाषा के नियम में नहीं बंधे थे, वो जैसा चाहते थे वैसा वो बोलते थे और वैसा ही अपनी भाषा से वह कहलवाते थे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कबीरदास जी की भाषा शैली, अगर आपके टॉपिक आता है भाषा शैली, तब भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा और क्यों कहा, तब भी आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। तो दो टॉपिक में ये आपका जो मैंने कंटेंट दिया है ये आपके काम आएगा। और वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, +S करना है, +C करना है, यानी कि लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। और हिंदी मिरर के साथ BA के स्टूडेंट और BCom के स्टूडेंट और MA के स्टूडेंट, साथ में अदर कंपटीशन में भी अगर इस तरह का टॉपिक बन रहा है तो बने रहना है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वह मीरा से संबंधित बनेगा। मीरा के जो टॉपिक है उनको आपके लिए लिया जाएगा। तो कल तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कल तक आपको मीरा के 2 टॉपिक मिल जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए। चलिए, आप लाइक करिए और शेयर करिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर करिए।